चलिए, शेयर्स एंड डिविडेंड। अब शेयर्स क्या है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ही है, फॉर्मूला में नहीं याद रखना। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम में दो तीन तरीके से आएगा ना, जैसे होगा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, एबव, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका। इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। डिस्काउंट की हम जब बात करेंगे तो उसको कहते हैं बिलो पर। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से क्या होती है, कम होती है ना, क्लियर है। और एट पर की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, है ना, ठीक है। ये सब पढ़े हैं, आप जानते हैं। हम मेन फार्मूले वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। बात एनुअल इनकम की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यील्ड परसेंटेज ये भी है। देखो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एनुअल इनकम की बात करेंगे, एनुअल डिविडेंड पर शेयर भी होता है, टोटल एनुअल इनकम या टोटल हमारा जो होगा हमेशा एनुअल डिविडेंड की बात होगी, तो हम उसकी बात करेंगे। टोटल एनुअल इनकम क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू क्या है, डिविडेंड अपॉन 100, ठीक है, याद रहेगा ये। फिर क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालते हैं भैया, रेट ऑफ डिविडेंड या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज रिटर्न, इसको कुछ भी बोलो। रेट ऑफ डिविडेंड, परसेंटेज यील्ड बोले, परसेंटेज रिटर्न बोले, बात एक ही है। यहाँ क्या होगा, डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या है, टोटल एनुअल इनकम अपॉन में क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या भैया, 100। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ध्यान रखना, मेन यही हमारे काम आएगा। कौन सा भैया, टोटल मार्केट वैल्यू, या इसी को बोलते हैं क्या हम, इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे भैया, इन्वेस्टमेंट। कितने का इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, ये देखिए। नीचे क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद है, फिर भी एक नजर हम लोगों ने देख लिया इसके फटाफट होते, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सचिन इन्वेस्ट्स ₹8500 in 10% ₹100 shares at ₹170. He sells the shares when the price of each shares rises by ₹30. He invests the proceeds in 12% ₹100 shares at ₹125. Find the sell proceeds. अच्छा, सेल प्रोसीड्स का फॉर्मूला लिख लेना अलग से भी। सेल प्रोसीड इक्वल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या है, मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। जिसमें चीजें सेल की जाएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट आर्टिकल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, या मार्केट, अगर प्राइस पे ही अगर सेल किया जा रहा है तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसका कितने का है, ये देखो पहले तो, ये देखो इसका इन्वेस्टमेंट, ये हमारा आई होगा, ये इन्वेस्टमेंट है इसका, ये रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा, और ये क्या है भाई, ये नॉमिनल वैल्यू है ना। पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो कौन सी होती है, नॉमिनल वैल्यू। जो सेकंड लिखी होती है वो कौन सा होता है, मार्केट वैल्यू। तो जो जो दिया पहले डेटा लिखो फटाफट। क्या क्या दिया है इसमें भाई, इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा, इसमें वक्त लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट कितने का भैया, ₹8500, ओके। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, ये है 10%। और क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू क्या है भाई, एनवी ₹100 है, मार्केट वैल्यू क्या है 170 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये शेयर्स को कब सेल करता है भैया, ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर्स राइजेस बाय ₹30। अगर 30 इंक्रीज हो गया तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी 170 में 30 ऐड कर दो भाई, रुपीज आ जाएगा ये 200, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक। पहला हमें क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट भाई। सेकंड केस में जो दिया है उसको देख लेंगे अभी, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह जो भी निकालने निकाल लेंगे। सेल प्रोसीड्स तो पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन, जो भी इन्वेस्टमेंट है, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है भाई बताओ, 8500। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है भाई बताओ, 170।
170 से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल होगा, 17 5 30, याद आएगा 50। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 50, आ गया आंसर। अगर सेल प्रोसीड्स निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू क्या होगा, सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 50, और इसका भाई सेलिंग प्राइस कितना है, 200, सो हो जाएगा 50 इंटू 200। कितना आ गया ये आंसर बताओ, रुपीज के कितना आ गया, 10,000 आ गया, क्या 10,000 आ गया। तो सेल प्रोसीड्स क्या हो गया भैया, 10,000 रुपीज के, है ना, ठीक है। सेंटेंस लिखने की आय भी डालना हर चीज का, ठीक। दूसरा क्या दिया है, द नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर्स ही बायस। भाई अगर उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया तो उसके पास कितने रुपया आ गए, 10,000। उस 10,000 को वो क्या कर रहा है, फिर से इन्वेस्ट कर रहा है, नए शेयर्स क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, नए शेयर्स बाय कर रहा है जिनका मार्केट वैल्यू कितना है, रुपीज 120। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा कैसे, पैसा उसके पास कितना है भैया, 10,000, मतलब सेल प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, 125। 125 को अगर हम भाई 10,000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा, ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर सेकंड केस में कितना आ गया भैया, 80 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पूछ रहे हैं हमसे इसमें क्या है, चेंज इन दिस एनुअल इनकम, मतलब पहले केस में क्या उसका एनुअल इनकम था और सेकंड केस में उसका क्या एनुअल इनकम था, दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस बताना है। तो पहले केस में निकाल लें एनुअल इनकम, क्या आएगा भाई बताओ। तो एनुअल इनकम इन फर्स्ट केस, एनुअल इनकम इन केस फर्स्ट, एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू डिविडेंड अपॉन क्या भाई, 100। तो नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट केस में क्या जरा बताना, 50 है, फर्स्ट केस में नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 है ना, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 10 है, अपॉन में क्या होता है 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना गया, रुपीज 500। 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 आएगा। फिर एनुअल इनकम इन सेकेंड केस, एनुअल इनकम इन व्हाट, सेकेंड केस, एनुअल इनकम इन केस 2, सेकेंड केस में क्या होगा एनुअल इनकम, फिर से वही फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू डिविडेंड अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर क्या है सेकेंड केस में, ये है 80, नंबर ऑफ शेयर है 80, हम लिख लेंगे 80, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है सेकेंड केस में, ये 100 है, यहां भी ये 100। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है सेकेंड केस में, 12%, यहां लिखेंगे 12, अपॉन में क्या होता है 100। फिर ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, रुपीज 960। हमें क्या निकालना है, चेंज इन एनुअल इनकम। तो दोनों का चेंज ले लेते हैं भाई, देखो। सो चेंज इन एनुअल इनकम इक्वल टू क्या होगा, यहां से लिखते हैं, कितना आया है सेकेंड केस में, कितना आया है रुपीज 960, फर्स्ट केस में कितना आया, रुपीज 500, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, रुपीज 460 आएगा, क्या 460 आंसर हो जाएगा, क्या ठीक है। चेंज इन एनुअल स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बस, ये ध्यान, बाकी सब चीजें हो जाएंगी, स्टेप्स का ध्यान रखिए, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, एक ही क्वेश्चन आना है इससे, ठीक है, या तो 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में आएगा, ठीक। चले आगे बढ़े, कभी कभी एमसीक्यू में काता आ गया तो भर, हाँ नहीं इसमें बहुत सारे हैं, फिर देखेंगे। ए मैन इन्वेस्ट मोल, हाँ अच्छा मोल कॉन्सेप्ट भी है ना, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 4,500 in shares of a company which is paying 7.5% rate of dividend है ये dividend. If the ₹100 shares are available at the discount of 10%, है ना, then find the number of shares he purchase his annual income. Questions इसी नेचर के आते हैं मोस्टली, जो ये बताएं, इसको ध्यान रखो। या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे आएगा। अब इस केस में पहले सारी चीजें लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है देखो भाई, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या था इसका, सो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितना है, रुपीज 4,500, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, डी लिख लेते हैं भाई 7.5%, और क्या है भाई बताइए इसमें, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 100,
मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? डिस्काउंट पे अवेलेबल है ना, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 माइनस के 10% का डिस्काउंट है ना, 10% ऑफ 100, 100 का 10% क्या आएगा भाई? 10 ही आएगा। माइनस कर दिए, कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। यह आ गया मार्केट वैल्यू। और क्या क्या निकालना है आपने को अब देखेंगे भाई। पहले तो निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उससे डिवाइड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 4500। ये हो गया 4500। दिस होल अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है भाई? 90। डिवाइड करो, 10 से 10 कैंसिल, 9 5 जा दिस, ये आ जाएगा 50। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए भाई? 50। निकालना क्या है? एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 50 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नॉमिनल वैल्यू क्या है भाई? 100 है। इंटू क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 7.5। रेट ऑफ डिविडेंड है ना 7.5। अपॉन में क्या है? 100। ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। फिर क्या होगा? 50 से मल्टीप्लाई करना है 7.5 को, कितना आएगा? ₹375। तो एनुअल इनकम कितने का हो गया? ₹375। कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूले याद हो, वैल्यू रख लो, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत? फिर से वही कैलकुलेशन और फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न को समझना है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए, सारी चीजें बन जाएंगी। डन। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। फिर से दिया देखो, ए मैन इन्वेस्ट ₹22,500 in ₹50 shares available at 10% discount. If the dividend paid by the company is 12%, calculate the number of shares purchased, the annual dividend received. Annual dividend का मतलब annual income की बात है ना, dividend का मतलब income ही है। The rate of return he gets on his investment, मतलब rate of dividend या rate of return की बात कर रहा है, percentage yield की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। Give your answer correct to the nearest whole number, ये लास्ट वाले का, थर्ड वाले का nearest whole number में आंसर करना है। पहले जो दिया है डेटा बताओ क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट कितना दिया है इसमें? इन्वेस्टमेंट लिखो भाई, क्या है? रुपीस कितना है? 22,500। और क्या दिया भाई बताओ? नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू क्या है? ₹50 है। और क्या है भाई बताओ? मार्केट वैल्यू 50 माइनस 10% ऑफ व्हाट? 50। 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है ना, तो 50 का 10% माइनस करो। 50 का 10% क्या आएगा? 5 आ गया, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 45। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई? 45। ये आया। और क्या दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड दिया है क्या? बोलो भाई, डिस्काउंट रेट ऑफ डिविडेंड दिया है कितना? 12%। अब जो भी निकालना है कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 22,500 का है। मार्केट वैल्यू कितनी है भैया? एक 45। 45 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स आएगा ये? 500। डिवाइड कर दिए, कितना आया? 500। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 500 आ गया ये 500। बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है? द एनुअल इनकम ही रिसीव्ड। एनुअल इनकम क्या है भाई बताओ? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू डिविडेंड अपॉन 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 500। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है भाई? 50 है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12 अपॉन में क्या है? 100। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे? जो कैंसिल होकर आ रहा है भाई देखो, ये 20 से 20 हमने कैंसिल कर लिए। आया कितना ये? 50 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीस कितना आया? 3000 आ गया। तो एनुअल इनकम कितना हो गया इसका? 3000। फिर क्या रहा है? द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही क्या है? परसेंटेज यील्ड। इसका फॉर्मूला याद है आपको? क्या है भाई बताओ? हाँ, डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम। डिविडेंड कह दे या फिर क्या कह दे भाई? एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनटू क्या है भाई? 100%। करिए, इससे क्या आएगा जरा बताना। डिविडेंड कितने हैं, मतलब एनुअल इनकम कितना आ गया था? 3000। यही आया है ना? अरे एनुअल इनकम इसका आया है ना 3000। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 22,500 का है। लिखो, तो 22,500 गुणे क्या हो गया? 100। करो सॉल्व इसको, मल्टीप्लाई कर लिया।
सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा, क्या आया 13.33 आ रहा है। नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है तो 0.5 से कम है ना वैल्यू, क्या लिखेंगे इसका 13%। नियरेस्ट होल नंबर में आंसर लिखना है 0.5 से कम है वैल्यू तो क्या लिखेंगे, पीछे वाला नंबर लिख देंगे, है ना। अगर 0.5 से ज्यादा होता तो अगला नंबर लिख देते हैं। मतलब अगर यही आंसर आया होता 13 पॉइंट समथिंग आया होता 76, तो हम क्या लिख देते हैं आंसर में 14 लिख देते हैं। 0.5 से ज्यादा होता तो नेक्स्ट नंबर, 0.5 से कम होगा तो पीछे वाला नंबर लेंगे, यही बताया ना। ठीक है भैया, चले आगे बढ़े। 0.5 अगर आ गया तो देखेंगे पीछे ऑड है तो ऐड कर देंगे, इवन है तो नहीं करना है, ऐड कर देंगे, इवन है तो नहीं करना है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो यहाँ 13.5 होता तब इसको 14 कर लेते, लेकिन अगर 14.5 होता तो इसको 14 ही रहने देते। इसके पहले अगर इवन है तो कुछ करने की जरूरत, ऑड है तो समझा बेटा, कर दिया पानी पानी। चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट in ₹50 शेयर सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ रुपीज, क्या क्या दिया है इसमें देखो, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 10% ऑल्सो, फाइंड हिज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। यील्ड परसेंट का मतलब क्या, वही परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, वही रिटर्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, रिटर्न की बात कर रहा है। अब इसमें क्या क्या दिया है, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन रुपीज दिस, इन्वेस्टमेंट देख लेंगे जो भी है कर देंगे। पहले तो ये देखो क्या दिया इसका, इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर सेलिंग एट दिस, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 50 है, नॉमिनल वैल्यू रुपीज कितनी है इसकी 50, सेलिंग प्राइस इसकी क्या है बोलो भाई, शेयर सेलिंग एट ₹60, रुपीज की क्या है भाई 60 है। और क्या दिया है, ऑब्टेन एन इनकम ऑफ रुपीज दिस, मतलब इनकम कितनी है इसकी, हाँ इनकम रुपीज कितना दिया 450, इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड व्हाट, डी दिया है कितना 10%, फाइंड हिज यील्ड परसेंट, परसेंटेज यील्ड निकालना है। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता चलने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से तो नहीं चल सकते। एनुअल इनकम इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स है ना भाई, नंबर ऑफ शेयर्स और क्या था इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू डिविडेंड अपॉन क्या था 100, यही था। एनुअल इनकम कितने का दिया भाई यहाँ 450, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है इसको हम एन लिख लेते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर दिया है 50, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है कितना 10, दिस होल अपॉन 100, ये 2 0 से हो जाएगा कैंसिल, ये 5 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 90, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे 90, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 90। अब निकालना क्या है इन्वेस्टमेंट, देख लो भाई, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं 90 है, क्या दिया है इसमें देखो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 60, इन्वेस्टमेंट इसका निकालो, कैसे निकालेगा परसेंटेज यील्ड भी निकालेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट निकालो, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होगा, हाँ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 90, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है 60, हाँ मार्केट प्राइस जिसमें लेन देन हो रहा है वही हमारा होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कितना होगा 5400 हो गया, ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा। निकालना है परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज यील्ड बोले या फिर क्या है भाई परसेंटेज रिटर्न, इक्वल टू में क्या होगा डिविडेंड या इनकम अपॉन क्या है, डिविडेंड या फिर इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनटू क्या हो गया 100, यही होगा। डिविडेंड निकालिए हैं क्या हम लोग, इनकम दिया है क्या हमें कितना दिया है 450, इन्वेस्टमेंट निकाली है क्या कितना है 5400, ये हो जाएगा 450 अपॉन में क्या हो गया 5400 इंटू में क्या हो गया 100%। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे
कैंसिल, फिर 9 6 जा 9 5 जा, फिर 2 हो गया 25, ये कितना आया 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 8.33 आएगा समथिंग, नियरेस्ट होल नंबर में तो नहीं लिखना है। हाँ तो क्या हो जाएगा ये 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा ना आंसर, बोलो भाई। ठीक, इजी है ना, इजी है या इजू है, जूजू है नहीं। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या ये भी उसी तरह से है क्या फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया वैसे ही है क्या ये। अरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मतलब सेकंड केस में शेयर्स निकालने, सेल प्रोसीड्स नंबर ऑफ शेयर्स, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही है ना, ये हो जाएगा, बताना पड़ेगा। बढ़िया। सेकंड देखिए क्या है, मतलब 6 देखिए, सलमान भाई रुपीज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, दिस फेस वैल्यू का मतलब वही नॉमिनल वैल्यू होती है ना, अवेलेबल एट दिस मतलब ये मार्केट वैल्यू है। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट, निकाल लेंगे सब, द डिविडेंड परसेंट दिया, व्हाट विल द इज एनुअल इनकम, हो जाएंगे। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज, देखो ये करते हैं क्वेश्चन, प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है ना लड़का, देखना बहुत क्रिएटिव है। सलमान भाई आ जाओ, ये जो हनी सिंह का फैन बन गया। अब देखो इसका फेस वैल्यू कितना दिया भैया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया जरा बताना, 50, फेस वैल्यू दिया है मतलब नॉर्मल मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब क्या है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी ₹100, और मार्केट वैल्यू क्या है, कितने पर अवेलेबल है ये है 32 पे। ठीक है भाई, क्या दिया है इसका, पहले इन्वेस्टमेंट निकालो, तो व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भैया 50, मार्केट वैल्यू कितनी है 132, मल्टीप्लाई कर लो भाई कितना आया, बता भाई सलमान 66। ठीक है सल्लू, चलते हैं, पल्लू नहीं सल्लू कह रहे हैं भैया। देख if the dividend percentage is what 7.5%, then what will be his annual income, annual income का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 50 है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो कितना है 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड है 7.5, अपॉन में क्या है भैया 100, सॉल्व करें 100 से 100 कैंसिल, 50 से 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया, अभी तो किए थे 375 आएगा क्या, बोल भाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये हुआ, देखो थर्ड वाले पार्ट को करते, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। इफ ही वांट्स टू इंक्रीजेस हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाई, अगर वो अपनी एनुअल इनकम को कितना बढ़ाना चाहता है भैया 150 बढ़ाना चाहता है, तो उसको कितना एक्स्ट्रा शेयर्स क्या करने चाहिए, बाई करने चाहिए। तो कैसे निकालोगे भैया, बेटा वाह अच्छा कर दिए, बहुत बढ़िया। पहले ये देखो कि एक शेयर पे उसकी क्या इनकम होगी, भाई इतना रुपए उसको बढ़ाना है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ये देख लें, तो 150 तक पहुंचने 150 तक पहुंचने में जितने उसके शेयर चाहिए वही नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एनुअल इनकम ऑन 1 शेयर, पहले निकालो एनुअल इनकम ऑन 1 शेयर कितना होगा भाई बताओ, एक शेयर पे निकालना होगा तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू क्या है डिविडेंड अपॉन 100, करो इसको, नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7.5, दिस डिवाइडेड बाय 100, ये हमने क्या कहा, देखो उसको अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ानी है कितने की 150, तो भाई उसके लिए उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेना कि एक शेयर पे हमें कितनी इनकम आ रही है, कितनी प्रॉफिट आ रही है। तो एक शेयर पे हम इनकम प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही शेयर रखेंगे, तो नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड अपॉन क्या हो गया 100। हमने देख लिया कि एक शेयर पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 7.5, और उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम कितने का चाहिए 150, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो 150 अपॉन क्या कर दें भाई, एक शेयर पे मिल रहा है उसको 7.5, तो इतना कितने शेयर में आएगा, इसको 7.5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने कह दिया
पेन आप गए हैं खरीदने कहीं, मान लीजिए एक पेन की प्राइस 5 रुपीज है, आपके पास 120 रुपीज है, बताइए कितने पेन आप परचेस करेंगे? हमें पूरा प्रॉफिट लेना है कितना, 150 का। एक शेयर पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है भैया हमें, 7.5 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में तो क्या करेंगे, 150 अपॉन 7.5, ऐसे तो निकल जाएगा। तो लिखो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स, लिखो। सो नंबर ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा शेयर्स क्या हो जाएंगे, 150 डिवाइडेड बाय व्हाट, 7.5। कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये 20 आएगा क्या, बोलो भाई, आ जाएगा 20। बात समझ में आई? तुम जो कह रहे हो उससे भी कर सकते हैं, एनुअल इनकम में 150 प्लस कर ले, फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे एनुअल इनकम वाला करके एन निकालेंगे, फिर उस एन में से पीछे वाले एन को माइनस करना पड़ेगा, तब एक्स्ट्रा शेयर निकलेगा। समझ में आई हमारी बात? बेटा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अब जाना है तुम्हें बनारस, पहले चले जा रहे हो कानपुर, तो थोड़ा सा स्ट्रेट है ना, देखो। तो एनुअल इनकम समझ गया कैसे निकलेगा, डन। चले आगे, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ शेयर्स इज परसेंटेज रिटर्न ऑन शेयर्स। ये हो जाएंगे ना, इजी क्वेश्चन है, अभी बताएं हो जाएगा कि नहीं, डन। ये बताना पड़ेगा, इजी है, बता दूं क्या, हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट दिया है, नॉमिनल वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, और डिविडेंड, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है इसका। परसेंटेज रिटर्न वही है ना, परसेंटेज रिटर्न फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू क्या है, हो जाएगा। डिविडेंड का मतलब वही टोटल एनुअल इनकम है, हो जाएगा। फिर क्या है, मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड ₹52,000 और ₹100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ ₹20, पेइंग एट दिस एनुअल इनकम दिस। अच्छा यहाँ देखो परसेंटेज नहीं दिया डिस्काउंट का, डिस्काउंट में सिर्फ रुपीज दिया है, तो सिर्फ रुपीज माइनस कर देंगे। जहां परसेंटेज डिस्काउंट होता है भाई परसेंटेज करके माइनस करते हैं, जहां सीधे सिर्फ रुपीज दिया वहां रुपीज केवल माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, कर लो कि करा इसे, ठीक है। प्रॉफिट अर्न वही मतलब एनुअल डिविडेंड, इंक्लूडिंग क्या दिया है, हिज डिविडेंड। ये करते हैं क्वेश्चन, अच्छा है ये वाला पार्ट तुम्हें करने के लिए एफर्ट डालना चाहिए। देखो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्या क्या दिया है, जल्दी से देखो फटाफट, डेटा क्या दिया है। इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, तो इन्वेस्टमेंट दिया इसमें 52,000 का दिया है ना भाई। चलो नॉमिनल वैल्यू क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 है ना। डिस्काउंट मिल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या होगी फिर बताओ, डिस्काउंट 20 का मिल रहा है ना, तो 100 माइनस 20 क्या होगा, ये 80 हो जाएगा, हो जाएगा 80, बढ़िया। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका, 8%, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर एट द प्रीमियम ऑफ रुपीज दिस, मतलब सेलिंग प्राइस इसकी क्या है भाई बताओ, सेलिंग प्राइस क्या है, एट द प्रीमियम ऑफ का मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा कर दे रहा है, एट द प्रीमियम ऑफ दिस दे रहा है ना, तो मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, हाँ नहीं एट द प्रीमियम ऑफ दिस कह रहा है ना, तो इसको निकालोगे, इसका दिया एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स, मतलब जितने पे खरीदा है, एट द प्रीमियम ऑफ दिस कितने पे खरीदा है ना, तो उसी पे तो बढ़ा के देगा है ना। कितना हो जाएगा फिर 100 कितना हो गया 100, ठीक है। अरे जितने पे खरीदा है उसी तो बेचेगा, एट द प्रीमियम ऑफ दिस। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ ₹20। पॉइंट क्या दिया है, एनुअल डिविडेंड, एंड क्या दिया है, प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, ठीक है। तो पहले तो ये निकालें, एनुअल डिविडेंड क्या होगा इसका बताओ, हाँ तो ऐड किए तो भी तो आया 80+। पहले एनुअल इनकम निकाले, क्या है देखो क्या रहा है ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट द प्राइस ऑफ व्हाट, एट द प्रीमियम ऑफ ₹20। प्रीमियम, एट द प्रीमियम का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऐड करके सेल कर रहा है, एक्स्ट्रा ऐड करके कर रहा है, हाँ तो ये नॉमिनल वैल्यू, वही तो कह रहा हूं, यही समझना है। जब भी हम प्रीमियम की बात करते हैं तो जो शेयर्स पे प्राइस प्रिंटेड होगा ना हमेशा उसी पे करना। जैसे इस केस में हमारे क्या दिया, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था यहाँ, लेकिन नहीं दिया है तो किसको लेकर चलोगे, ये होता है ना कंफ्यूजन थोड़ा। तो अगर ये कह दिया कि ₹100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ ₹20, तो यहाँ से मार्केट वैल्यू इसकी क्या आई,
80 आ गई भाई, नॉमिनल वैल्यू में से माइनस कर लिया। लेकिन उसी शेयर्स को वो क्या कर रहा है, एट द प्रीमियम ऑफ 20 पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये कह सकते हो भाई कि चलो ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से इसको हम निकाले हैं तो इसको भी नॉमिनल वैल्यू से निकालें। लेकिन जब भी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमेशा वो किस में लगेगा, मार्केट वैल्यू में लगेगा। हमेशा किस में लगेगा, मार्केट वैल्यू। जिसमें चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं उस पर हमें करना होता है ना कि डिस्काउंट देना पड़ता है। नॉमिनल वैल्यू डिस्काउंट देते हो क्या, नॉमिनल वैल्यू पे प्रीमियम लगेगा क्या, प्रीमियम हमेशा किस पे लगेगा भाई, मार्केट वैल्यू पे लगेगा। हमेशा किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू हमारे लिए कितना हुआ, इसका 80 हुआ ना, तो 80 पे हम देखेंगे इसको। ठीक, ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट और ये सब चीजों की बात होती है तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, मार्केट वैल्यू में। तो इसको हम मार्केट वैल्यू के साथ देखें। ठीक है, अब आ जाओ भाई, क्या है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या होगा, एनुअल इनकम का क्या है फॉर्मूला, एनुअल इनकम इक्वल टू क्या है, एनुअल इनकम इक्वल टू क्या है बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, मार्क नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, निकालो पहले नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना है 5200 का, और ये कितना है 80 है। सॉल्व करो, कितना आया, हाँ 52,000 है। ठीक है, 1 0 और बचेगा यहाँ, कितना आया 650 आ गया। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 650। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 100, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8 है, अपॉन में क्या है 100। सॉल्व करेंगे इसको, 8 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो एनुअल इनकम कितने का आ गया, एनुअल इनकम कितने का आया, हाँ 5200 आया, ये आया 5200। ये एनुअल इनकम, इसी इनकम को ही हम क्या बोलते हैं बताओ, डिविडेंड भी बोलते हैं क्या, इसे ही आप क्या बोलते हो, डिविडेंड बोलते हो। एनुअल इनकम ही क्या हमारा डिविडेंड है ना। अच्छा, अब इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर ये सेल करेगा तो टोटल इसको कितना मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर्स, या एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया, बोलो। अरे इसको सेल करेंगे तो उसको मिलेगा ना, या सेलिंग प्राइस जो भी है लिखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो मत लिखो भाई, उसको सेल करेगा पैसा ही तो मिलेगा, उसको रिटर्न मिल रहा है, चलो ठीक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर्स कितना है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो मल्टीप्लाई करो, 650 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर की प्राइस कितनी है 100, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 65,000 हुआ क्या, 65,000 हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ इसका फिर बताओ, हाँ 65,000 माइनस में क्या हो गया 52,000, माइनस करो 65,000 माइनस 52,000, 13,000 हुआ। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, देखिए प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शेयर माइनस का क्या होगा टोटल, जो उसका इन्वेस्टमेंट था, भाई कितना पहले उसने इन्वेस्ट किया था, अब बेचा तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिला, 13,000 रुपया मिल गया, फिर क्या करेगा, हमें कह रहा था प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, तो 13,000 प्लस क्या करेंगे हम, ये 5200, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस करना पड़ेगा, इसी में आंसर लिख दो भाई। तो 13,000 प्लस व्हाट 5200, सम कर दो कितना आया 18,200। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। एक बार और, क्या समझ में नहीं आया इसमें, ये समझ में आया सेलिंग प्राइस, ये एनुअल इनकम समझ गए आप, सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर समझ में आया। ठीक है, अब जरा देखना, पहले उसने इन्वेस्ट किया था कितना 52,000, 52,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था, शेयर्स कुछ उसने परचेस किए, जब शेयर्स के कुछ प्राइस बढ़ गए तो उसने क्या किए, सेल किए, सेल किए भाई, सेल किए तो उसको सेलिंग प्राइस कितना मिला भाई, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, जब वो 650 शेयर सेल करेगा तो उसको कुछ पैसा तो मिलेगा भाई, 52,000 के शेयर उसने खरीदे थे, बेच दिया उसने पूरा, तो उसको कितना मिला 65,000, लेकिन इन्वेस्ट उसने कितना किया था, तो इन शेयर्स पे उसको प्रॉफिट कितने का हुआ
13,000 का हुआ। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अपने से, द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। तो डिविडेंड को और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करके बताएंगे इसमें। तो डिविडेंड हमारा कितना आया था 5200, प्रॉफिट इसमें कितना आया 13,000, दोनों को सम अप कर दिए, जो आया वही आंसर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ना द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, तो प्रॉफिट पहले निकालिए और डिविडेंड को हमें क्या करना है, इंक्लूड भी करना है। ऐड कर दिया हमने, आंसर आ गया। आ गया क्या, चले आगे बढ़े, ठीक है ना। अभी ये बहुत पीछे आया था कभी क्वेश्चन। अब ये 9th वाला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, क्या ये भी फर्स्ट की तरह ही है जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, है ना उसी से, चेंज इन एनुअल इनकम, सेल प्रोसीड्स, नंबर ऑफ शेयर्स, हो जाएगा। थैंक यू। तो शेयर्स एंड डिविडेंड में आपको इतने टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, बाकी इतना क्या है, मोर देन एनफ। ठीक है फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।